देश भर में चर्चा होने लगी कि 25 करोड़ चोरी एक ज्वेलरी शॉप से कैसे हो गई भाई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीमें इधर उधर हाथ पैर मार रही, लेकिन इस बीच खुलासा हुआ कि दिल्ली की सबसे बड़ी लूट को एक सनकी चोर ने अकेले अंजाम दिया है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली के इस सनकी चोर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया। यही है वो आदमी, 25 करोड़ के जेवरात चुराने वाला लोकेश श्रीवास। ये उसी चोर की तस्वीर है, लोकेश श्रीवास की, जो पकड़ा गया है। पुलिस ने चोर के पास से दिल्ली से लूटा गया सोना और डायमंड ज्वेलरी बरामद भी कर ली। इस चोर के कमरे में बैग से लेकर चादर तक हर तरफ सोने और हीरे के गहने ही गहने भरे हुए थे। देखिए, कमरे पे रखे हुए था इतना सारा सोना। इस चोरी के पीछे की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि वाह, इसलिए चोरी कर लिया। इस वजह के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि पुलिस ने इस ज्वेल थीफ को कहां और कैसे गिरफ्तार किया। दिल्ली के महाचोर को दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया। 25 करोड़ की चोरी करने वाला ज्वेल थीफ लोकेश श्रीवास एक इत्तेफाक की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस ने ढूंढ लिया, गलती से पकड़ा गया है। और वो गलती से कैसे पकड़ाया ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन इसके पास से पुलिस को मिला क्या क्या, पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस को ये लोकेश श्रीवास के पास से क्या क्या मिला भाई? 18.5 केजी सोना मिला है। सोच रहे हैं आप, यहां 10 ग्राम सोना लेना आदमी के लिए मुश्किल है। 18.5 किलो का सोना, जिसकी कीमत जो है वो है 11 करोड़ रुपए। और एक कैश भी मिला है इसके यहां से 12.5 लाख रुपया कैश मिला है। इतना पुलिस ने रिकवर कर लिया। लेकिन आप कहेंगे बाकी 25 करोड़ की चोरी हुई तो ये तो 11 करोड़ की ज्वेलरी मिली और 12.5 लाख कैश मिला, बाकी कहां गया? लोकेश श्रीवास ने दिल्ली से 25 करोड़ के गहनों की चोरी की थी। उसमें से आधी से ज्यादा ज्वेलरी की बरामदगी अभी होनी बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ से करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके ये सनकी चोर चोरी के लिए दिल्ली क्यों पहुंचा? इस सुपर चोर के सपने के बारे में आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि क्या ही आदमी है ये। ज्वेल थीफ लोकेश श्रीवास के जानने वालों ने बताया कि ज्वेल थीफ की चोरी या ज्वेलरी की चोरी शुरू करने से पहले लोकेश श्रीवास सलून में काम करता था, बाल काटता था भाई। उसका सपना क्या था सुनिएगा। उसका सपना है कि वो सोने की कैंची, सोने की कंघी और सोने का उस्तरा तैयार करे। अब ये किस लिए चाहिए भाई उसको सोने की कंघी कैंची काटने के लिए? किसके बाल काटने हैं? सुनिए, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ज्वेल थीफ लोकेश श्रीवास सोने की कैंची, सोने की कंघी और सोने के उस्तरे का इस्तेमाल करके पीएम मोदी के बाल काटने चाहता था। क्या सन की आदमी है भाई? क्या सपना देख लिया कि मैं नरेंद्र मोदी के बाल काटूंगा सोने की कैंची से, कंघी से। ये इसके जानकार सोर्सेज बता रहे हैं, जिसके लिए वो चोरी के जरिए ढेर सारा सोना इकट्ठा करने में जुट गया था ताकि उस सोने को गलाकर कैंची, कंघी और उस्तरा तैयार कर। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली में चोरी के बाद लोकेश श्रीवास प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पहचान बदलने की तैयारी भी कर चुका था। लेकिन उसका सपना पूरा हो पाता इससे पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर उसे धर दबोचने में कामयाब रहे। और इसने सोच कैसे लिया कि प्रधानमंत्री का तुम जाओगे सोने का कैंची या कंघी लेके बाल कटवा लेंगे। वो यहां देश का जो पैसा चुरा रहा है सबको उठा उठा के जेल में डाल रहा है, तुमसे बाल कटवा लेंगे। लेकिन जब सनक चढ़ जाती है तो आदमी कुछ भी सोच लेता है, कहीं से कहीं कनेक्शन जोड़ लेता है। हालांकि दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी के केस में एक दिन पहले तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के पास सिर्फ आरोपी के 2 सीसीटीवी फुटेज थे। पहली फुटेज शोरूम के बाहर की थी, जिसमें आरोपी सीसीटीवी कैमरे और अलार्म का कनेक्शन काटने के लिए इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के पास जाता दिखता है। और दूसरी तस्वीर जिसमें सनकी चोर शोरूम के अंदर नजर आ रहा है, ये देखिए उसका सीसीटीवी फुटेज, हुडी पहन के अंदर कर रहा है। आरोपी बिना किसी खौफ के ज्वेलरी शोरूम के अंदर इधर से उधर टहलता दिखता है। सीसीटीवी फुटेज, दोनों फुटेज में आरोपी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लिहाजा चोर की पहचान करना दिल्ली पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। फिर आप कहेंगे पकड़ाया कैसे भाई, जब फोटो ही नहीं दिख रहा है, जब चेहरा ही नहीं दिख रहा है? यहां कहानी आती है इत्तेफाक की। अब आपको उस इत्तेफाक के बारे में बताता हूं जिसकी वजह से दिल्ली का महाचोर छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया।
छत्तीसगढ़ पुलिस की माने तो दिल्ली की सबसे बड़ी लूट का आरोपी दिल्ली लूट के मामले में नहीं बल्कि चोरी के एक पुराने केस की वजह से पकड़ में आ गया, जिस पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी के कई मामले दर्ज थे। बिलासपुर पुलिस के मुताबिक उसे चोरियों के मामलों में फरार चल रहे लोकेश श्रीवास के दुर्ग में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली। मतलब यह भाई पहले भी चोरी कर चुका और छत्तीसगढ़ पुलिस पुराने केस के मामले में इसको ढूंढ रही थी। इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची और दुर्ग के स्मृति नगर इलाके के एक घर से उसे गिरफ्तार कर लिया। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को बिलासपुर में हुई चोरी के 12.5 लाख रुपए के गहने मिल गए। इसके बाद जब पूरे घर की तलाशी ली तो पुलिस के ही होश उड़ गए। तलाशी में पुलिस को 18.5 किलो सोना और हीरे की ज्वेलरी मिल गई। मतलब गए थे किसी और चोरी के मामले में पकड़ने और यहां तो 25 करोड़ की चोरी का राज खुल गया। जैसे ही छत्तीसगढ़ पुलिस को ज्वेल थीफ लोकेश श्रीवास के दिल्ली की महालूट में शामिल होने की जानकारी मिली, उसने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। लोकेश श्रीवास की तस्वीर और मोबाइल नंबर दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी लोकेश श्रीवास के मोबाइल नंबर की सर्विलांस जांच से पता चला कि 24 सितंबर की रात को वो दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मौजूद था। दिल्ली पुलिस पहले ही ज्वेलरी शोरूम के आसपास 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी थी। लोकेश श्रीवास की तस्वीर ज्वेलरी शोरूम के आसपास मिले सीसीटीवी फुटेज से मैच कर गई, जिससे साफ हो गया कि लोकेश श्रीवास ने ही दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी लूट को अंजाम दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी लोकेश श्रीवास की तस्वीर मिल गई। जांच में उस बस का भी पता चल गया जिसमें बैठकर आरोपी लोकेश श्रीवास छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचा था। दिल्ली पुलिस महाचोर लोकेश श्रीवास को लेने छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। उसे दिल्ली लाकर रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ होगी, जिससे यह पता चल सके कि उस महालूट की साजिश में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। लोकेश हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यहाँ 2-3 बार आया है, उसने रेकी किया है। इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पर वो रेकी करके गया है। ये प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो ये ज्वेलरी की ही चोरी करता है। इसमें इसको ये थोड़ी एक्सपर्टीज है इसकी। तो उमराव सिंह ज्वेलर जो था इस इलाके का सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप था, तो नेचुरली उसने सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप टारगेट किया है। उसको यहाँ बड़ा माल हाथ लगने का उम्मीद था और लगा भी हाथ उसको बड़ा, तो शायद इसलिए टारगेट किया। बाकी एक बार हम रिमांड पे लेंगे तो उसको क्वेश्चन करेंगे। दिल्ली में जिस ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया, उसके मालिक ने भी चोर के पकड़े जाने पर पुलिस वालों का आभार जताया। शोरूम के मालिक ने चोर के पास मिली ज्वेलरी की पहचान होने का दावा किया। हालांकि शोरूम के मालिक ने करीब 30 करोड़ की ज्वेलरी और 5 लाख कैश चोरी होने की शिकायत दी और जल्दी ही लूट का सामान वापस मिलने की उम्मीद जताई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर इस सनकी चोर ने छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचकर कैसे अकेले सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे दी। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि चोर लोकेश श्रीवास पीछे के मकानों की छत से कूदकर ज्वेलरी शोरूम की छत पर पहुंचा। इसके बाद चोर ने ज्वेलरी शोरूम की छत पर लगा ताला तोड़ा और वहां से नीचे आ गया। अंदर पहुंचते ही लोकेश श्रीवास ने सबसे पहले शोरूम में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों और अलार्म का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद उसने स्ट्रांग रूम की दीवार में करीब 1.5 फुट का छेद किया। छोटे से छेद के जरिए चोर स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा और वहां रखी सोने और डायमंड ज्वेलरी पर उसने हाथ साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोर ने शोरूम में रखी चांदी की ज्वेलरी को नहीं चुराया। मतलब इतना वीआईपी चोर है कि चांदी क्या चुराना, सोना और डायमंड चुराएंगे। इस पूरी वारदात को रविवार यानी 24 सितंबर की रात को अंजाम दिया। चोर इतना शातिर है कि उसने रविवार की रात को चोरी के लिए इसलिए चुना क्योंकि सोमवार को जंगपुरा इलाके में बाजार बंद रहता है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आरोपी लोकेश श्रीवास ने ज्वेलरी शोरूम के बारे में इतनी सटीक जानकारी कहां से जुटा ली। भाई बताया जा रहा है कि रविवार को लोकेश जो है वो यहाँ पहुंचा था और इस शोरूम के बाहर जो लगा हुआ जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है उसने उसका पहला ताला तोड़ा और यहाँ से अलार्म और सीसीटीवी की तारों को काट दिया। ये आपको बॉक्स दिखाना चाह रहे हैं। इस बॉक्स में ही सीसीटीवी और अलार्म की वायर्स थे जिनको काट के उसने फिर अपने साथियों के साथ पीछे गली से इस बिल्डिंग के जिस बिल्डिंग में ज्वेलरी शॉप है उसके बगल वाली बिल्डिंग में गया और वहां से इस बिल्डिंग में कूदा और छत का लॉक तोड़कर सीधा नीचे आया
लोकेश ने यहाँ की रेकी की थी या नहीं की थी, इस बारे में पुलिस अब उससे पूछताछ में खुलासा करेगी। लेकिन लोकेश को इस शोरूम के बारे में सारी चीजें पता थी कि कहाँ पर स्ट्रांग रूम है, कहाँ से वो वायर काट सकता है, कहाँ से शोरूम के अंदर एंटर कर सकता है। अब इस बारे में पुलिस उससे पूछेगी कि आखिरकार उसको इस शोरूम के बारे में इतना कैसे पता था। दिल्ली में हुई सबसे बड़ी ज्वेलरी लूट का तो खुलासा हो गया, चोर पकड़ा भी गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 25 करोड़ की महालूट के ठीक एक दिन बाद दिल्ली में लूट की एक और वारदात को अंजाम दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि महालूट की जांच के बीच रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई। इस लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो में दिखता है कि हथियार लहराते हुए बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं। सिर पर हेलमेट लगाए दो बदमाशों ने कपड़े से अपने चेहरे को ढका है, जबकि एक बदमाश ने हेलमेट को हाथ में पकड़ा है। तीनों बदमाशों के हाथ में पिस्टल नजर आ रही है। पिस्टल का डर दिखाकर महज 1.5 मिनट के अंदर बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम को लूट लिया और वहां से फरार हो गए। जिस वक्त लूट को अंजाम दिया गया उस वक्त शोरूम में कुछ ग्राहक भी बैठे हुए नजर आ रहे। तो एक चोर तो पकड़ा गया, अब दूसरों को पकड़ना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बार बार ऐसी घटनाएं दिल्ली में कैसे हो रही। पाठशाला में अब